जीवन में इतना उपद्रव क्यों है, इतनी हिंसा क्यों है, इतना वैमनस्य, इतनी घृणा, इतना जहर क्यों फैल गया है? क्योंकि करुणा खो गई है और लोग ये समझ ही नहीं पाए कि करुणा किसी और के लिए नहीं होती। करुणा सबसे पहले स्वयं के हित में होती है। एक बहुत सरल सा नियम समझ लो, जो तुम दूसरों के साथ करते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। अगर चाहते हो अमृत मिले तो जहर मत बो। अगर चाहते हो जीवन मिले तो जीवन को नष्ट मत करो। अगर चाहते हो प्रेम बरसे तो दूसरों के रास्तों में घृणा के कांटे मत बिछाओ। जो गड्ढे तुम दूसरों के लिए खोदते हो असल में वे तुम्हारे ही लिए होते हैं। ये संसार वैसा ही है जैसे पहाड़ों में खड़े होकर आवाज लगाओ, आवाज लौटकर उसी शक्ति से तुम्हारे पास आ जाती है। यह जगत प्रतिध्वनि है। करुणा का अर्थ है प्रेम देना, क्योंकि प्रेम पाने का यही एकमात्र उपाय है। हर कोई प्रेम चाहता है पर प्रेम की कीमत चुकाने को कोई तैयार नहीं। इसलिए छीना झपटी बहुत है और मिलने वाला प्रेम बहुत कम। प्रेम दो तो प्रेम लौटता है, और केवल लौटता ही नहीं, 1000 गुना होकर लौटता है। कबीर ने कहा है, अवधू मांस भ्रशंत दया धर्म का नाश। जो व्यक्ति थोड़ा भी जागरूक है, थोड़ा भी संवेदनशील है, वो केवल अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता। कभी मनुष्य मनुष्य को खाता था, आज भी अमेज़न के जंगलों में ऐसे कबीले हैं, पर वे खुद ही मिटते जा रहे हैं। क्योंकि जो दूसरों को खाता है वह अंततः स्वयं को ही खा जाता है। मनुष्य को आदमी बनाने में सदियां लगी और आज भी वो पूरा आदमी नहीं बन पाया है। जब भी तुम हिंसा करते हो किसी भी कारण से, तो तुम आनंद से दूर चले जाते हो। दुख दोगे तो दुख पाओगे, वैर बोगे तो वैर लौटेगा। महावीर ने कहा था, वैरम मज्जन केव। जिसने शत्रुता बोई उसने शत्रुता के सिवा कुछ नहीं पाया। बुद्ध ने कहा, शत्रुता से शत्रुता नहीं मिटती, हिंसा से हिंसा समाप्त नहीं होती, हिंसा से तो केवल हिंसा बढ़ती है। इसलिए जीवन को जितना हो सके हिंसा से मुक्त बनाओ और सोचो तुम किन छोटी छोटी बातों पर हिंसा कर रहे हो। केवल स्वाद के लिए, कुछ पल की जीभ की तृप्ति के लिए, इतने क्षणिक सुख के लिए तुम जीवन के सबसे बड़े धन को खो रहे हो। स्वाद तो क्षण भर का है, लेकिन करुणा शाश्वत है। इसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं, इतने गहरे कि जन्मों जन्मों तक भोगने पड़ते हैं। जो कष्ट तुमने दिया है वह लौट कर आएगा ही, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। और यह मत समझना कि यह बात केवल मांसाहार तक सीमित है। नहीं, किसी भी तरह की हिंसा, शब्दों की, विचारों की, भावों की, कर्मों की, हर प्रकार की हिंसा का परिणाम आता है। और केवल दूसरों को ही दुख मत दो, अपने आप को भी मत दो। क्योंकि जब तुम किसी को दुख देते हो तो वास्तव में तुम उसी परम सत्ता को दुख देते हो। तुम किसी वृक्ष को चोट पहुंचाते हो तो उसी को चोट पहुंचती है, क्योंकि वही वृक्ष में हरा होकर खड़ा है। तुम किसी पक्षी को मारते हो तो वही मरता है, क्योंकि वही उस पंखों में उड़ रहा था। और जब तुम स्वयं को दुख देते हो तो भी उसी को दुख देते हो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर भी धड़क रहा है। हम सब उसी एक के विस्तार हैं, हम उसी एक महासागर की तरंगे हैं। जो दूसरी दिखाई देती है वह भी वास्तव में दूसरी नहीं है। हम जुड़े हुए हैं, हम एक ही अस्तित्व हैं, और इसी सत्य का नाम है अहिंसा। कबीर ने कहा है, अवधू मांस भ्रशंत दया धर्म का नाश। जहां हिंसा है वहां धर्म नहीं रह सकता। और फिर भी लोग हैं जो इस अनमोल जीवन को बेहोशी में गंवा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी बेहोशी भी कम लगती है, उसे और गहरा करने के लिए वे शराब खोजते हैं। जबकि असली सवाल यह है, तुम होश में क्यों नहीं आते? कौन बैठा है तुम्हारे भीतर? किसकी आवाज तुम्हें बुला रही है? ध्यान की ओर चलो, थोड़ी जागृति आने दो, भीतर का सूरज उगने दो। पर तुम उल्टा रास्ता चुन रहे हो और ज्यादा अंधेरे की ओर बढ़ते जा रहे हो। और याद रखना, शराब केवल वही नहीं होती जो बोतल में मिलती है, वो तो सबसे सस्ती शराब है। असली नशे और भी खतरनाक होते हैं।
पद का नशा, धन का नशा, ज्ञान का नशा, त्याग का नशा। कभी देखा है किसी को पद मिलते ही उसकी चाल बदल जाती है, उसकी गर्दन अकड़ जाती है, उसके पैर जमीन को छूते नहीं। शराबी लड़खड़ाता है, लेकिन पद का नशा पीने वाला और भी ज्यादा लड़खड़ाता है, बस दिखता नहीं। ज्ञान का नशा भी खतरनाक है, थोड़ा सा जान लिया और आदमी फूलने लगता है। त्याग का नशा भी वैसा ही है, थोड़ा त्याग कर लिया और भीतर अहंकार खड़ा हो जाता है। नशे को पहचानो, जहां भी अहंकार अकड़ जाए वहां नशा है, जहां भी होश खो जाए वहां नशा है, जहां भी जीवन में मूर्छा और तंद्रा गहरी हो जाए वही नशा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जागते हुए भी सोए रहते हैं, और इस धरती पर ऐसे भी लोग हुए हैं जो सोते हुए भी जागते थे। ये दो रास्ते हैं, चुनना तुम्हें है। जो नींद को चुनेगा वह मृत्यु के द्वार पर बहुत रोएगा, बहुत तड़पेगा, पर तब कुछ बदला नहीं जा सकेगा, अवसर निकल चुका होगा। रविंद्रनाथ टैगोर की एक कथा है। एक भिक्षु सुबह सुबह भिक्षा के लिए निकला, जैसे भिखारी अक्सर करते हैं। उसने झोली में पहले से कुछ चावल डाल ली, क्योंकि खाली झोली देखकर कोई कुछ देता नहीं। भरी झोली देखकर लोगों को संकोच होता है, और वही संकोच दान बन जाता है। जब कोई भिक्षु तुम्हारे द्वार पर आता है और तुम देखते हो कि उसके पात्र में पहले से कुछ पड़ा है, तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी हलचल उठती है। तुम सोचते हो लगता है पड़ोसी दे चुका है, और अगर मैं न दूं तो मेरी कंजूसी प्रकट हो जाएगी। तुम दया से नहीं देते, तुम अहंकार से देते हो। तुम्हें लगता है लोग क्या कहेंगे, इसलिए देते हो। यही कारण है कि भिखारी भी चालाक हो गए हैं। वे खाली झोली लेकर नहीं निकलते, वे पहले ही उसमें थोड़े दाने, थोड़े पैसे डाल लेते हैं, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है और दाना दाने को बुलाता है। उस दिन भी वही हुआ। एक भिखारी अपनी झोली में थोड़े चावल डालकर निकला, और जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, अचानक राजा का रथ उसके सामने आकर रुक गया। भिखारी चौंक गया, आनंद से भर उठा। वो कितनी बार राजमहल के द्वार तक गया था, लेकिन सिपाही भीतर जाने ही नहीं देते थे। आज स्वयं राजा उसके सामने था। उसे लगा आज तो जीवन सफल हो गया, आज तो झोली भर जाएगी। पर तभी राजा रथ से उतरा और भिखारी के सामने अपनी झोली फैला दी। भिखारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तो देने का अभ्यस्त ही नहीं था, उसने तो जीवन भर केवल मांगा था। राजा बोला, मुझे तुझसे कुछ चाहिए। ज्योतिषियों ने कहा है कि राज्य पर बड़ा संकट है। अगर आज सूर्योदय के समय पहले मिले हुए व्यक्ति से कुछ मांग लूं तो संकट टल सकता है। तू भिखारी है, तुझसे मांगना मुझे शोभा नहीं देता, पर विवश हूं, ना मत कहना। 4 दाने ही सही, कुछ तो दे दे। भिखारी स्तब्ध खड़ा रह गया। वो तो सोच रहा था कि आज मिलेगा, यहां तो देना पड़ रहा है। उसने हाथ झोली में डाला, लेकिन मुट्ठी खुल ही नहीं रही थी। आदतें पुरानी थी, लेने की आदत, देने की नहीं। काफी देर तक हाथ कांपता रहा। आखिर बड़ी हिम्मत करके उसने एक दाना निकाला, सिर्फ एक दाना, और राजा की झोली में डाल दिया। राजा मुस्कुराया, रथ में बैठा और धूल उड़ाता हुआ चला गया। रास्ता खाली रह गया और भिखारी वहीं खड़ा रह गया, अंदर से टूटा हुआ। उसे कुछ मिला नहीं, जो था वो ही भी चला गया। और वह सोचने लगा, काश मैंने कुछ और दे दिया होता। लेकिन उस दिन अजीब बात हुई। उसी दिन उसे इतना दान मिला जितना जीवन भर कभी नहीं मिला था। तब उसे समझ में आया, ये संसार गणित नहीं है, ये प्रतिध्वनि है। जो देता है वही पाता है, जो रोकता है वही खाली रह जाता है। ये जगत लौटाता है, 1000 गुना लौटाता है, पर पहले मांगता है तुम्हारे भीतर की कंजूसी। अगर देने को मन तैयार हो तो थोड़ा भी बहुत हो जाता है। उस भिखारी ने ज्यादा नहीं दिया था, लेकिन जितना दिया था वह उसके मन से बहुत था। वह तो जैसे पूरा साम्राज्य दे बैठा था। झोली भर गई थी, पर चित्त खाली रह गया। एक ही कसक रह गई, काश एक दाना और दे दिया होता। हम भी ऐसे ही हैं, जो मिल जाता है
उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं देते, और जो नहीं मिलता उसके लिए शिकायतों का पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। जरा सोचो, तुम्हें कितना कुछ मिला है जीवन में। क्या कभी मंदिर जाकर कहा, हे प्रभु धन्यवाद? नहीं। लेकिन जो नहीं मिला उसकी शिकायत तो तुम्हारी हर सांस में है। बिना बोले भी तुम्हारा मन शिकायत करता रहता है। प्रार्थना कम, शिकायत ज्यादा। वो भिखारी थका हारा घर लौटा, झोली जमीन पर पटकी। पत्नी ने देखा तो चौंक गई, इतनी भरी झोली, आज तो बड़ा दिन रहा होगा। वो बोला, बड़ा दुर्भाग्य का दिन था, आज जैसा बुरा दिन कभी नहीं आया। आज पहली बार मैंने दिया और वही दिन खराब हो गया। पत्नी ने झोली उलटी, चावल के ढेर गिर पड़े और दोनों ठिठक गए। उन दानों के बीच एक दाना सोने का चमक रहा था, सिर्फ एक, वही जो उसने दिया था। तभी समझ आया, जो दिया जाता है वही सोना बनता है, जो बचा लिया जाता है वही मिट्टी रह जाता है। जीवन का यही रहस्य है, जो जितना देता है उतना ही उसका जीवन उजला होता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, अब पछतावे के सिवा कुछ न था। वो छाती पीटने लगा, काश पूरी मुट्ठी दे देता तो सब दाने सोने के हो जाते। पर अवसर बीत चुका था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कथा को नाम दिया, अवसर बीत गया। और सच तो यह है, बहुत से लोगों के जीवन की कहानी का यही शीर्षक होता है, अवसर बीत गया। मत ऐसा होने देना। तुम्हारी झोली आज भी भरी जा सकती है, लेकिन एक शर्त पर, तुम दोगे तो भरेगी। जो जोड़ता है वो खाली रह जाता है, जो बांटता है वही समृद्ध होता है। अहंकार जोड़ता है, धन पद प्रतिष्ठा ज्ञान त्याग हर चीज को संपत्ति बना लेता है। और प्रेम बांटता है, करुणा बांटता है, जीवन बांटता है। और याद रखना, जो बांटता है उसी के हाथ में सोना चमकता है। अगर चाहो तो अगला हिस्सा मैं और भी गहराई से ध्यान भाव में ढाल दूं, बस कहो। लोग फन मारकर बैठ जाते हैं और फिर न जाने कितने तरह के नशे उन्हें घेर लेते हैं। किसी को धन का नशा है, किसी को पद का, किसी को ज्ञान का और किसी को त्याग का। देखा है कभी किसी त्यागी को? उसकी अकड़ भी उतनी ही तीखी होती है जितनी किसी अहंकारी की। जहां अकड़ है वही नशा है, और जहां नशा है वहां आत्मज्ञान संभव नहीं। इसीलिए कहा गया है कि जब तक अहंकार है तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि असली शराब अंगूरों से नहीं बनती, असली शराब तो अहंकार से टपकती है। और आदमी ने अपने अपने भीतर शराब की भट्टियां खोल रखी हैं। हर कोई अपने अहंकार को पकाता रहता है और फिर उसी नशे में जीता है। कहा गया है, अवधू मांस भ्रशंत दया धर्म का नाश, मद पीवंत तहां प्राण निराश। अर्थ यही है कि जहां नशा है वहां करुणा मर जाती है, और जहां नशा है वहां प्राणों में सिर्फ निराशा बचती है। ऐसे लोगों के जीवन में कभी सुबह नहीं होती, उनके भीतर सदा रात रहती है। वे जागते हुए भी सोए रहते हैं। उन्हें तंद्रा तो मिलती है लेकिन जागरण नहीं मिलता। उनके जीवन में कभी सूरज नहीं उगता, कभी प्रभात का गीत नहीं गूंजता। और फिर अजीब बात देखो, लोग ध्यान की खोज में भी गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। वे चाहते हैं कि ध्यान भी सस्ता हो जाए, बिना मेहनत के, बिना साधना के, बिना खुद को बदले। वेदों के समय से लेकर आज तक मनुष्य एक ही खोज में लगा है, कोई ऐसा रसायन मिल जाए जो ध्यान की जगह काम कर दे। कभी सोमरस, कभी भांग, कभी गांजा, कभी L.S.D, कभी कोई और नशा। लोग सोचते हैं कि अगर कोई रासायनिक चीज मिल जाए तो बिना भीतर उतरे, बिना यात्रा किए सीधा ध्यान की ऊंचाई मिल जाए। लेकिन यह सब भ्रम है, ये सब झूठे अनुभव हैं। भांग पी लो तो लगता है जैसे आकाश में उड़ रहे हो, जबकि असल में पैर जमीन पर ही होते हैं। L.S.D लो तो संसार रंगीन लगने लगता है। पेड़ ज्यादा हरे दिखते हैं, फूल ज्यादा सुंदर, पक्षियों की आवाजें ज्यादा मधुर लगती हैं।
पत्थर भी हीरे जैसे चमकने लगते हैं। लेकिन यह सब थोड़ी देर का धोखा है, यह प्रकाश नहीं है, यह सिर्फ चमक है। और जब यह चमक बुझती है तो पहले से भी ज्यादा अंधेरा छोड़ जाती है। ध्यान में भी प्रकाश होता है, लेकिन वह टिकता है, वह भीतर से आता है, वह तुम्हें खाली नहीं करता, भर देता है। नशा ऊपर उठाता हुआ लगता है, लेकिन भीतर से खोखला कर देता है। ध्यान शांत करता है, स्थिर करता है और जीवन को गहराई देता है। इसीलिए मनुष्य बार बार भटकता रहा है। वो शॉर्टकट चाहता है, वो बिना चले मंजिल चाहता है, बिना तपे सोना बनना चाहता है। लेकिन जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा। जो सच है वो धीरे धीरे मिलता है, जो झूठ है वह तुरंत चमकता है और फिर अंधेरा दे जाता है। परमात्मा का अनुभव मिल जाए, जगत के सत्य और सौंदर्य को हम देख लें, पहचान लें, यही तो मनुष्य की सबसे गहरी आकांक्षा रही है। रास्ते भी खोजे गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर रास्ते झूठे निकले। उन पर चला गया समय। केवल समय नहीं था, वह जीवन की पूंजी का नाश था। मनुष्य कल्पनाओं के जाल में फंस जाता है और केवल साधारण लोग ही नहीं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी इस भ्रम में पड़ जाते हैं। पश्चिम का एक बहुत बड़ा विचारक था अल्डुअस हक्सले। जब उसने पहली बार L.S.D लिया तो अनुभव के बाद अपनी डायरी में लिखा, अब मैं समझा कि यही बुद्ध को हुआ होगा, यही कबीर को हुआ होगा, क्योंकि उस समय उसे भी वही दृश्य दिखे। अमृत बरसता हुआ लगा, अंदर दीप जलते हुए दिखाई दिए, हजारों सूरज एक साथ उग आए हों, ऐसा अनुभव हुआ। कबीर ने भी तो कहा है, अमी रस बरसे घनघोर घटा छाई, भीतर दिए जले अनहद बाजे। तो हक्सले को लगा कि जो कबीर ने कहा वही उसे भी हो गया और यही वह चूक गया। उसने आगे लिखा, जैसे पुराने जमाने में आदमी बैलगाड़ी से चलता था और 100 मील जाने में कई दिन लगते थे, वैसे ही बुद्ध और महावीर ने ध्यान की यात्रा की। बुद्ध को 6 साल लगे, महावीर को 12 साल। लेकिन अब तो जमाना बदल गया है। अब हवाई जहाज है, अब L.E.S.D है। अब एक छोटी सी खुराक लो और सीधे समाधि में पहुंच जाओ। उसने यहां तक लिख दिया कि अब वो दिन दूर नहीं जब विज्ञान ऐसी औषधि खोज लेगा जिसे लेते ही आदमी ध्यान में चला जाएगा। ऋग्वेद के सोमरस की तरह एक इंजेक्शन और समाधि हाजिर। लेकिन यह बहुत बड़ी भूल थी। समाधि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, ध्यान कोई नशा नहीं है और आत्मबोध कोई दवा नहीं है। L.S.D से जो होता है वो बस भ्रम है, क्षणिक चमक है, एक धोखा है जो कुछ देर को सच जैसा लगने लगता है। जैसे सपना बहुत सुंदर हो सकता है, इतना सुंदर कि जागने पर दुनिया फीकी लगने लगे, लेकिन फिर भी तुम जानते हो कि सपना सपना ही था, वह सत्य नहीं था। वैसे ही नशे में जो दिखाई देता है वो ध्यान नहीं होता, वह चेतना नहीं होती, वह केवल मस्तिष्क का खेल होता है। ध्यान में जो घटता है वो स्थायी होता है, वो भीतर गहराई में उतरता है, वो तुम्हें तोड़ता नहीं, गढ़ता है। और नशा ऊपर ले जाकर गिरा देता है, पहले उड़ाता है फिर जमीन पर पटक देता है। इसलिए समझ लो, जो मार्ग सरल दिखे वो अक्सर झूठा होता है। जो मार्ग धैर्य मांगे, साधना मांगे, वही सच्चा होता है। सत्य सस्ता नहीं मिलता, प्रेम सस्ता नहीं मिलता और परमात्मा तो बिल्कुल भी सस्ता नहीं मिलता। रासायनिक द्रव्यों से शरीर की भीतर की प्रक्रियाएं बदली जा सकती हैं, लेकिन चेतना का कोई संबंध रसायन से नहीं है। चेतना उन सब से परे है। वह दवाओं से नहीं जगती, वह नशे से नहीं खुलती, वह किसी प्रयोगशाला की खोज नहीं है। रसायन शरीर को बदल सकते हैं, मस्तिष्क को झकझोर सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं छू सकते। चेतना तो वही है जो इन सब से ऊपर है, इन सब से परे है। उसे पाने के लिए कुछ और ही चाहिए। इसीलिए कहा गया है
भांगी भ्रशंत ज्ञानम ध्यानम शोवंत। जो लोग नशों में डूब जाते हैं वे धीरे धीरे ध्यान खो देते हैं, ज्ञान खो देते हैं और फिर इसी भ्रम में जीते हैं कि हमें मिल गया, हमने पा लिया। इस देश में हजारों साधु हैं और मजे की बात यह है कि अगर साधु नशा न करे तो लोग उसे साधु मानते ही नहीं। यहां तो साधु वही है जो दम लगाकर बैठे, गांजा, भांग, अफीम, न जाने क्या क्या सदियों से चलता आ रहा है और लोग इन्हें पूजते भी रहे। पश्चिम में यह रोग नया है, लेकिन पूरब में तो यह बहुत पुराना है। पश्चिम के लोग अगर गोवा आकर मारिजुआना या L.S.D लेते हैं तो लोग कहते हैं संस्कृति खराब हो रही है, लेकिन तुम्हारे साधु हजारों साल से यही कर रहे हैं तो वह संस्कृति बन जाती है। जरा जाकर देखो अखाड़ों में क्या चलता है। गांजा पीकर राम राम की धुन, भांग पीकर हर हर महादेव। और लोग सोचते हैं वाह कितनी ऊंची साधना है। असल में हो क्या रहा है? नशे में जुबान चल रही है, आदत से मंत्र दोहराए जा रहे हैं, शरीर हिल रहा है और लोग उसे समाधि समझ बैठे हैं। समाधि ऐसी नहीं होती। समाधि में शांति होती है, समाधि में संतुलन होता है। अगर नृत्य भी हो तो उसमें भी मर्यादा होती है। अगर गीत उठे तो वह भीतर की गहराई से उठता है, न कि नशे की गर्मी से। लेकिन यहां तो व्यवस्था ही उलटी है। लोग खुद ही नहीं पीते, वे शिव को भी पिला देते हैं भांग, गांजा, चिलम, और फिर कहते हैं बम भोले, मानो शिवजी ने यही सिखाया हो। धर्म की आड़ मिल जाए तो इंसान कुछ भी कर लेता है। धर्म का नाम लगा दो, फिर कोई सवाल नहीं पूछता। यही तो सबसे बड़ा अंधापन है। तुम्हारे देश में 99% साधु साधु कहलाने के योग्य भी नहीं हैं, फिर भी लोग उनके चरणों में गिरते हैं, उनकी पूजा करते हैं और सोचते हैं कि यही धर्म है। कभी कुंभ में जाकर देखो, साधुओं की जमातें देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि देश में असली साधना कहां है और ढोंग कहां है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य सच्ची जागृति नहीं चाहता। उसे शॉर्टकट चाहिए, उसे बिना तप के फल चाहिए, बिना बदले बदला हुआ जीवन चाहिए। लेकिन ध्यान ऐसे नहीं मिलता, सत्य ऐसे नहीं खुलता और परमात्मा तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो तुम इसे साधुओं की जमात कहते हो। चित्रकूट के घाट पर जो भीड़ लगी है उसे तुम संतों की भीड़ कहते हो। आंखें खोलो, वहां तो गोरख साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं। अगर अभी नहीं जागे तो आखिरी घड़ी में बहुत पछताओगे। जम दरबारी ते प्राणी रोवंत, मौत के दरबार में खड़े होकर रोना पड़ेगा, क्योंकि धोखा बहुत आसान है। धोखा सबसे सस्ता सौदा है और इंसान को धोखा खाना बड़ा प्रिय है। रात गहरी थी, अचानक शोर उठा, लगा जैसे गुलामी की रात खत्म हो गई हो और आजादी की सुबह आ गई हो। उंगलियां जाग उठी, वाद्य गूंजने लगे, सुर फूट पड़े, लोग झूम उठे, लोग चिल्लाने लगे। अब दुख के दिन बीत गए, अब राहजन हार गया, अब राह सही मिल गई। जबकि सच्चाई यह थी कि काफिले मंजिल से बहुत दूर थे, लेकिन आत्म भ्रम की घनी छाया में लोग चैन की सांस लेने लगे थे। उन्होंने रास्ते के कंकड़ उठा लिए और समझ बैठे कि यही हीरे हैं। झूठ को सच मान लिया और अंधेरे को उजाला। राहजन झाड़ियों में छिपकर हंस रहे थे और हम अपनी ही धूल को सिर पर मुकुट समझ बैठे थे, अपनी ही थकान को मंजिल मान बैठे थे। अब जहां देखो मौत मंडराती दिखती है। धोखा खाना बहुत आसान है, झूठ को सच बना लेना बहुत आसान है। आदमी खुद को धोखा देने में बड़ा माहिर है। वह खुद के लिए छाया बना लेता है और उसी छाया में बैठकर सोचता है कि धूप से बच गया। रास्ते के कंकड़ उठाकर हीरे समझ लेता है और फिर गर्व से कहता है, देखो मैंने क्या पा लिया। लेकिन गोरख कहते हैं, सावधान रहो। जो सत्य की खोज में निकला है उसके रास्ते में सबसे ज्यादा धोखे हैं। सत्य के मार्ग पर भटकाने वाली अनगिनत पगडंडियां हैं। इसीलिए गोरख चेताते हैं, जीव क्या हथिये रे पंथधारी,
तू खुद जीव है, फिर दूसरों को क्यों मारता है? तू भी शरीरधारी है, वे भी शरीरधारी हैं। तू भी डरता है, वे भी डरते हैं। फिर भेद क्या है? मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बिना भूख के मारता है। जानवर तो तभी मारते हैं जब पेट की आग जल रही हो, भूख मिटे तो शांति हो जाती है। सिंह के पास खरगोश बैठा रहता है, अगर भूख नहीं है तो सिंह उसे नहीं छूता। लेकिन मनुष्य वो शौक में मारता है, मनोरंजन में मारता है, अहंकार में मारता है और फिर धर्म का नाम ले लेता है। यही सबसे बड़ा धोखा है, यही सबसे बड़ा अंधकार है। अगर सिंह को भूख न लगी हो तो कोई झगड़ा नहीं होता, बैठक हो सकती है, बातचीत हो सकती है, जंगल की खबरें चल सकती हैं, इधर उधर की बातें हो सकती हैं। भूख न हो तो हिंसा नहीं होती। लेकिन एक प्राणी है जो बिना भूख के मारता है, जो शौक में मारता है, जो खेल के नाम पर हत्या करता है, और वही है मनुष्य। तुम जंगल जाते हो शिकार खेलने, बंदूकें लेकर, मचान बांधकर, पूरा इंतजाम करके। यह भी कोई खेल हुआ? सिंह अगर तुम पर झपट पड़े तो तुम कहते हो दुर्घटना हो गई, और तुम अगर उसे मार दो तो कहते हो शिकार किया, वीरता दिखाई। तुम हथियारों से लैस हो, ऊंचाई पर बैठे हो, और सामने निहत्था जानवर, फिर भी इसे खेल कहते हो? थोड़ा सोचो। गोरख कहते हैं अगर मारने का ही शौक है तो इस देह की गुलामी को मारो। अगर वीरता दिखानी ही है तो अपने मन को जीत लो। मारिले पंचभू मृगला, चरे थारी बुद्धि बारी। इस पंचभूतों से बनी देह को जीत लो। उस मन को मारो जो तुम्हारी बुद्धि की खेती चर जाता है। लेकिन तुम क्या करते हो? न मन को जीतते हो, न देह को साधते हो, बस निरीह प्राणियों को मारते फिरते हो। लोग घंटों बैठकर मछलियां पकड़ते हैं। सोचो जरा, इतने समय में तो मन को जीता जा सकता है। जितनी एकाग्रता से आदमी बंसी डालकर बैठा रहता है, अगर उतनी एकाग्रता से भीतर झांक ले तो मन की मछली पकड़ी जाए। लेकिन मन को पकड़ने में किसी की रुचि नहीं। मछली पकड़ी तो कंधे पर लटकाई और अकड़कर लौटे। देखो क्या शिकार किया है। मुल्ला नजरुद्दीन की एक बात सुनो। एक दिन मछली बाजार पहुंचा, दुकान के बाहर खड़े होकर बोला, 3-4 बड़ी मछलियां तौलकर मेरी तरफ फेंक दो। दुकानदार बोला, अरे हाथ में क्यों नहीं लेते? मुल्ला बोला, नहीं, फेंक दो। बात यह है कि मैं झूठ नहीं बोलता। घर जाकर पत्नी से कहूंगा कि मछली पकड़ी है। अगर तुम फेंकोगे और मैं पकड़ लूंगा तो झूठ नहीं कहलाऊंगा। यही आदमी है, यही उसकी चतुराई है, यही उसका आत्म धोखा है। तो तुम जरा फेंक ही दो ताकि मैं पकड़ लूं। लोग बाजार से मछलियां खरीद लाते हैं और फिर गर्व से कहते हैं, आज मछली मार कर आया हूं। मछली मारने वालों की बातें कभी ध्यान से सुनी है? बड़ी अजीब सी, बड़ी लंबी चौड़ी होती हैं। 2 मछुआरे बैठे बातें कर रहे थे। एक बोला, आज तो गजब हो गया, ऐसी मछली पकड़ी कि उसके पेट से सिकंदर का पानी पीने वाला पात्र निकला। दूसरा बोला, ये तो कुछ भी नहीं, मैंने आज जो मछली पकड़ी उसे काटा तो उसके अंदर नेपोलियन की जलती हुई लालटेन निकली। पहला बोला, अच्छा ऐसा करो, मैं मान लेता हूं कि सिकंदर का पात्र नहीं था, पर कम से कम लालटेन तो बुझा दो। ये हद है। लेकिन यही आदमी की हालत है। शिकार भी अहंकार का ही एक रूप है। जानवर को मारकर आदमी यह जताना चाहता है कि वो श्रेष्ठ है। मछली के सामने खुद को बड़ा साबित करना चाहता है। लेकिन जरा सोचो, अगर श्रेष्ठ ही बनना है तो मनुष्य के सामने बनो। अगर वीरता दिखानी है तो अपने मन को जीत कर दिखाओ। क्योंकि श्रेष्ठ होने का एक ही रास्ता है, अपने मन का मालिक बन जाना, अपने शरीर का मालिक बन जाना और उस सत्ता को जान लेना जो मन और शरीर के पार है। गोरख कहते हैं, मारी लय रे मन द्रोही, मुक्ति का द्वार एक ही है। इस द्रोही मन को जीत लेना। ये मन द्रोही है क्योंकि ये कभी हां नहीं कहता, इसका स्वभाव ही नहीं है। मन नकार में जीता है, नहीं इसका भोजन है, नहीं कहकर इसे मजा आता है। तुमने देखा होगा, नहीं कहते समय भीतर एक अजीब सा सुख उठता है,
जैसे कोई ताकत मिल गई हो। बच्चा मां से कहता है बाहर खेलने जाऊं, कोई कारण नहीं होता, फिर भी जवाब आता है नहीं। धूप है, हवा है, बच्चे की उम्र है, फिर भी नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं में सत्ता का नशा है। नौकर तनख्वाह मांगता है, कल ले लेना, आज क्यों नहीं, कोई वजह नहीं, बस नहीं कहना है। दफतर में चपरासी बैठा है, तुम पूछते हो साहब है, वो बिना देखे कहता है नहीं बाद में आना। असल में वो कह रहा होता है अभी मैं बड़ा हूं, तू छोटा है। स्टेशन पर टिकट लेने जाओ, क्लर्क खाली बैठा हो, फिर भी फाइल उलटने लगेगा ताकि तुम्हें पता चल जाए। तुम इंतजार करोगे, मैं नहीं। यही मन है, यही अहंकार है, यही नशा है। और जब तक ये नशा है तब तक न ध्यान संभव है, न प्रेम, न करुणा, न मुक्ति। क्या समझ रखा है अपने आप को? ये सब बातें कही जा रही हैं और उधर वह बिना कुछ कहे चुपचाप अपना रजिस्टर पलट रहा है, जैसे शब्दों से नहीं अपने व्यवहार से कह रहा हो तू कौन है मुझसे पूछने वाला। और तुम जरा अपने भीतर झांक कर देखो, तुम भी तो यही करते हो। सड़क पर खड़ा पुलिस वाला तुम्हें रोक लेता है, चाहे रोकने की कोई जरूरत हो या न हो, कारण हो या न हो, बस रोक देना है। क्योंकि मन को ना कहने में रस आता है। मन को समझो, मन नहीं पर जीता है। नहीं उसका भोजन है, नकार उसका स्वभाव है। इसीलिए मन हर बात पर संदेह करता है, इनकार करता है, विरोध करता है। गोरख ने इसे द्रोही कहा है और सच में यही द्रोही मन धीरे धीरे पूरे जीवन को नकार से भर देता है। जहां नकार है वहां अंधेरा है, जहां नकार है वहां उदासी है, जहां नकार है वहां जीवन नहीं केवल मृत्यु की छाया है। सृजन तो विधेय से होता है। सुबह हां से जन्म लेती है, प्रकाश हां से आता है और परमात्मा का अनुभव भी हां में ही होता है। आस्तिकता का मतलब यह नहीं कि तुम किसी भगवान को मान लो। आस्तिकता का मतलब है हां कह सकने की क्षमता। यह मत समझ लेना कि ईश्वर को हां कह देने के बाद दुनिया को ना कहने का लाइसेंस मिल गया। वह आस्तिकता नहीं, वह तो अहंकार का नया रूप है। आस्तिक वह है जिसके भीतर हां सहज बहती है, जिसे हां कहने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिसे ना कहने में तकलीफ होती है। नास्तिक वह है जो 100 में 99 बार नहीं कहेगा, और अगर मजबूरी में कभी हां कह भी दे तो उस हां में भी नहीं की मिलावट होगी, और जैसे ही मौका मिलेगा वह हां को फिर से नहीं में बदल देगा। आस्तिक वह है जो 100 में 99 बार हां कहे, सरलता से, सहजता से, बिना शर्त, बिना चालाकी के। और अगर 100वीं बार नहीं कहना भी पड़े तो वो झुककर कहेगा, क्षमा मांगते हुए कहेगा, और जैसे ही अवसर मिलेगा फिर से हां की ओर लौट आएगा। यही फर्क है आस्तिक और नास्तिक में। ईश्वर को मानना या न मानना मुख्य बात नहीं है। आत्मा को स्वीकार करना या न करना भी उतना बड़ा प्रश्न नहीं है। असल बात यह है, क्या तुम हां कह सकते हो? अगर तुमने हां कहना सीख लिया तो तुम आत्मा को भी जान लोगे, परमात्मा को भी जान लोगे। लेकिन अगर तुम नहीं कहने में ही कुशल होते चले गए तो आत्मा तो दूर, तुम जीवन को भी नहीं जान पाओगे। आकाश तारों से भरा होगा लेकिन तुम्हारी आंखों में अंधेरा होगा। सुबह होगी, सूरज निकलेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर रात बनी रहेगी। क्योंकि नहीं की परतें आदमी को अंधा कर देती हैं। कोई नहीं, मैं जी नहीं सकता। नहीं का मतलब ही है जो नहीं है। जो नहीं है उसमें जीवन कैसे जिएगा कोई? लेकिन अधिकतर लोग वहीं जी रहे हैं, इसलिए उनका जीवन टूटा फूटा है, सूखा है, बेरस है, बेजान है। उनके जीवन में फूल नहीं खिलते, संगीत नहीं बजता, नृत्य नहीं होता, प्रेम नहीं पकता, प्रार्थना नहीं उतरती। क्योंकि जहां रसधार ही नहीं वहां प्रार्थना के फूल कैसे खिलेंगे? जब रस ही नहीं बहता, जब जड़ें धरती से रस नहीं लेती तो फूल कैसे खिलेंगे? नृत्य कैसे होगा? गीत कैसे फूटेगा? जिस व्यक्ति के जीवन में हां उतर आती है उसके जीवन में अपने आप काव्य उतर आता है। अब इस भेद को समझो। नहीं, ये मन का स्वभाव है, और हां यह हृदय का स्वभाव है। जो हां कहता है वह धीरे धीरे हृदय में उतरता जाता है,
और जो नहीं कहता है वह धीरे धीरे सिर में ही कैद हो जाता है। नहीं तर्क है, नहीं संदेह है, नहीं इनकार है, और हां श्रद्धा है, हां भरोसा है, हां समर्पण है, और उसी भरोसे में जीवन की सुबह जन्म लेती है। गोरख कहते हैं, कथंत गोरख मुक्ति लय मानवा। अगर मुक्ति चाहिए, अगर स्वतंत्रता चाहिए, और स्वतंत्रता ही तो सबसे बड़ा सत्य है, तो एक ही काम करो, मार ले मन द्रोही। इस द्रोही मन को मार दो, इस नकारात्मक इनकार करने वाले मन को जीत लो। और ध्यान रखना, इसे मारने में कोई हिंसा नहीं है, क्योंकि इसमें न मांस है, न रक्त है, न देह है। यह मन कोई वस्तु नहीं है, यह तो केवल एक धारणा है, एक विश्वास है, एक मान्यता है। इसे छोड़ दो, ये गिर जाएगा। इसे छोड़ दो, ये बिखर जाएगा। और जिस दिन ये बिखरा, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। तुम जिन जंजीरों में बंधे हो वे असल में है ही नहीं। तुम जिन कारागृहों में कैद हो वे मौजूद ही नहीं है। बस तुमने मान लिया है, बस तुमने विश्वास कर लिया है। गुरजीएफ की एक अद्भुत कथा है। वह है, कजाकिस्तान में रहा करता था। वहां की स्त्रियां जब खेतों में काम करने जाती थीं, तो छोटे बच्चों को साथ ले जाती थी। वे बच्चों को जमीन पर बिठा देती और चारों ओर खड़िया से एक घेरा बना देती। फिर बच्चे से कहती, इस रेखा के बाहर नहीं निकलना। कोई कभी नहीं निकला है, और बच्चे सचमुच नहीं निकलते थे। वे चाहें भी तो नहीं निकलते थे। बचपन से ही ये बात उनके मन में बैठा दी जाती थी, और पूरा गांव यही मानता था कि इस रेखा को पार नहीं किया जा सकता। गुरजीएफ ने लिखा है कि उसने बड़े बड़े लोगों को भी वही रेखा खींच कर दिखाई। उन्हें कहा, आओ बाहर निकलो। वे कोशिश करते, लेकिन जैसे कोई अदृश्य दीवार सामने आ जाती, वे टकरा कर लौट आते। दीवार थी ही नहीं, लेकिन उनके मन में थी। गुरजीएफ हंसते हुए उस रेखा के भीतर बाहर आता जाता रहा, और लोग देखते रहे। फिर भी उनके लिए वह दीवार वास्तविक थी। यही है मन। यह एक सम्मोहन है। जैसे सम्मोहन में आदमी वही करता है जो उसे कहा जाता है, वैसे ही तुम वही करते हो जो तुम्हारा मन कहता है। और मजे की बात यह है, तुम हंसते हो उन लोगों पर, तुम कहते हो ये लोग कितने भोले हैं, लेकिन तुम खुद उसी सम्मोहन में जी रहे हो। तुम्हारे चारों ओर भी रेखाएं खींची हुई हैं, डर की, संकोच की, संशय की, नहीं की, और तुमने मान लिया है कि इनसे बाहर जाना संभव नहीं। यही बंधन है, यही दास्ता है, यही अज्ञान है। जिस दिन तुमने भीतर से कहा, हां मैं जा सकता हूं, उसी दिन पहला कदम पड़ेगा, और वही पहला कदम मुक्ति की शुरुआत है। तुम्हारी हालत भी कुछ अलग नहीं है। अगर गीता को पैर लग जाए तो तुरंत हाथ जोड़ लेते हो। मन में डर आ जाता है कि पाप हो गया। बचपन से यही सिखाया गया है कि गीता को पैर लगना पाप है। लेकिन अगर वही गीता किसी मुसलमान के पैर से छू जाए तो उसे कोई चिंता नहीं होती, बल्कि उसे लगता है जैसे कोई पुण्य का काम हो गया हो। और यही हाल उल्टा भी है। तुम्हारा पैर कुरान को लग जाए तो तुम्हें कोई बेचैनी नहीं होती, लेकिन मुसलमान के लिए वही बात बहुत बड़ी हो जाती है। तुम मंदिर के सामने से गुजरते हो तो अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। कोई सोच विचार नहीं करना पड़ता, हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। लेकिन मस्जिद के सामने से निकलते हो तो ध्यान ही नहीं आता कि यहां भी हाथ जोड़ने चाहिए थे। ये सब आदतें हैं, ये सब संस्कार हैं, ये सब मन के भीतर बैठी हुई सम्मोहन की परतें हैं। मन असल में एक तरह का सम्मोहन है। मन कोई ठोस चीज नहीं है, वो बस एक मान्यता है, एक विश्वास है। तुमने मान लिया तो है, तुमने छोड़ दिया तो गिर गया। इसमें कोई हत्या नहीं होती, कोई खून नहीं बहता, कोई जीव नहीं मरता। इसलिए गोरख कहते हैं, डरो मत। जब हम मन को मारने की बात करते हैं तो उसका मतलब हिंसा नहीं है, क्योंकि इसमें न मांस है, न हड्डी, न रक्त, न प्राण। ये तो केवल एक झूठी धारणा है। और दुनिया में जितने समाज हैं, जितनी जातियां हैं, जितनी संस्कृतियां हैं, हर जगह अलग अलग तरह का मन तैयार किया जाता है। जैसा समाज होता है वैसा मन बना दिया जाता है। फिर वही मन आदमी को चलाता है। और जब आदमी
उस मन से अलग चलने की कोशिश करता है तो डर लगता है, भरोसा ही नहीं होता कि मैं अलग भी चल सकता हूं। तुम खुद अपनी जांच करना, तुम पाओगे कि तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं है, वो समाज का दिया हुआ है, परिवार का दिया हुआ है, परंपरा का थोपा हुआ है। जिस दिन ये बात साफ दिखाई दी गई उसी दिन यह मन गिर सकता है। गोरख कहते हैं, पावड़ियां पग फिल सय अवधू, यानी खड़ाऊं पहनने से भी कोई नहीं बचता। हमने तो खड़ाऊं पहनकर चलने वालों को भी फिसलते देखा है। केवल वेश बदल लेने से कुछ नहीं होता, केवल बाहर के चिन्ह बदल लेने से कुछ नहीं बदलता। खड़ाऊं नहीं बचा सकती, माला नहीं बचा सकती, वेश नहीं बचा सकता। अगर कुछ बचा सकता है तो सिर्फ भीतर की जागरूकता। और आगे गोरख कहते हैं, लोहे छीजंत काया, चाहे शरीर को कितना ही मजबूत बना लो, लोहे जैसा बना लो, एक दिन वो भी घिस जाएगा, एक दिन वह भी टूट जाएगा। हमने मजबूत से मजबूत शरीर को भी गलते देखा है, हमने पहलवानों को सड़ते देखा है। जिन्होंने शरीर को जरूरत से ज्यादा कस लिया वे जल्दी टूट गए। गामा जैसा पहलवान जिसकी ताकत की दुनिया मिसाल देती है, वो भी बीमारी में गलकर मरा। क्यों? क्योंकि जब प्रकृति के विरुद्ध जाओगे तो परिणाम सुंदर नहीं हो सकता। जो चीज जितनी ज्यादा जोर से खींची जाती है वह उतनी ही जल्दी टूटती है। शरीर को साधना है तो उसे समझ से साधो, मन को जीतना है तो बल से नहीं बोध से जीतो। क्योंकि असली बंधन शरीर का नहीं है, असली बंधन मन का है। और जिस दिन तुमने मन की इस चाल को पहचान लिया उसी दिन से आजादी शुरू हो जाती है। लोग शरीर को साधने के नाम पर अजीब अजीब कोशिशों में लग जाते हैं। रोज हजार हजार दंड बैठक, जबरदस्ती की कसरत, जोर जबरदस्ती से मांसपेशियां उभारना। ऊपर से देखने में बड़ी ताकत दिखती है लेकिन भीतर सब खोखला हो जाता है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, यह प्रकृति के खिलाफ किया गया अत्याचार है। गोरख कहती है, लोहे छीजंत काया, हमने लोहे जैसे शरीरों को भी अंत में गलते देखा है। जिनकी देह पत्थर जैसी दिखती थी वे भी एक दिन टूट गए। इसलिए व्यर्थ की चेष्टाओं में मत उलझो। योगी भी कई बार इसी भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं काया को पवित्र करना है, काया को मजबूत बनाना है, काया को कठोर करना है, और इसी में उलझकर रह जाते हैं। देह के पार जाने का रास्ता भूल जाते हैं। घर की सफाई में इतने उलझ जाते हैं कि मालिक को ही भूल जाते हैं। और सच तो यह है कि घर तो हर हाल में गिरता ही है, चाहे झोपड़ी हो या महल, एक दिन दोनों गिर जाते हैं। इसीलिए गोरख कहते हैं, पावड़ियां पग फिल से अवधू, खड़ाओं से भी पैर फिसलते देखे हैं हमने। और सच तो यह है कि खड़ाओं पर चलना और भी कठिन होता है, क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं है, उसे पकड़ पकड़ कर चलना पड़ता है। वो भारी होती है, कठोर होती है, असहज होती है। जो लोग जीवन को दिखावे में जीते हैं, जो ऊपर ऊपर से साधु बनते हैं, जो केवल वेश और अनुशासन ओढ़ लेते हैं, उनके गिरने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसके मुकाबले जो सरल हैं, सीधे हैं, स्वाभाविक हैं, उनके गिरने का डर नहीं होता। वे खड़ाऊं पहनकर नहीं चलते, वे जमीन पर नंगे पांव चलते हैं, वे प्रकृति के साथ चलते हैं, इसीलिए उन्हें संभलने की जरूरत नहीं पड़ती। गोरख सहज योग के पक्षधर हैं। वे कहते हैं, जितना हो सके जीवन को प्राकृतिक ढंग से जियो। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाता। अति हर जगह हानिकारक है। न ज्यादा खाना ठीक है, न बहुत कम खाना। जो बहुत कम खाता है वो 24 घंटे भोजन के बारे में ही सोचता रहता है, और जो बहुत ज्यादा खा लेता है वो बोझिल रहता है, सुस्त रहता है, पीड़ा में रहता है। एक भूख से परेशान है, दूसरा तृप्ति से थका हुआ है। दोनों ही संतुलन से बाहर हैं, और जहां संतुलन नहीं वहां फिसलन तय है। गोरख का रास्ता सीधा है, सहज बनो, संतुलित बनो, प्रकृति के साथ चलो। न ज्यादा खींचो, न ज्यादा दबाओ, न ज्यादा सजाओ। क्योंकि जो सहज है वही टिकता है, जो कृत्रिम है वो जल्दी टूटता है।
अत्यधिक भोजन या अत्यधिक परहेज दोनों ही ध्यान के मार्ग में बाधक हैं। जो भूखा ध्यान करने बैठता है उसे भूख की याद सताएगी, भूखे भजन नहीं हो सकते गोपाला। और जो बहुत भोजन कर लिया वह तंद्रा में डूब जाएगा। शरीर कहेगा अब विश्राम करो, सब शक्ति पचाने में लगाओ, और मस्तिष्क की सारी ऊर्जा पेट में चली जाएगी। भोजन के बाद नींद आना इसीलिए है। शरीर कहता है अब शक्ति का पूरा उपयोग पचाने में ही होगा। अगर तुमने ज्यादा खा लिया तो बुद्धि पर असर पड़ेगा, नींद आएगी। नींद का यही वैज्ञानिक कारण है, शरीर और मस्तिष्क का सामंजस्य बनाए रखना। उपवास के समय नींद नहीं आएगी क्योंकि पेट को शक्ति पचाने में नहीं लगानी। शक्ति मस्तिष्क में बनी रहेगी और रात भर तुम्हें जागृत रखेगी। इसलिए सम्यक आहार आवश्यक है, न कम न ज्यादा। सही व्यायाम भी आवश्यक है, न कम न ज्यादा। सारी चीजें सम्यक होनी चाहिए। सम्यक शब्द को याद रखना, क्योंकि यही सहज योग की आधारशिला है। गोरख कहते हैं पावैया पग फिलसै अवधू लोहे छीजंत काया, और स्पष्ट कहते हैं नग्न रहने से किसी ने परमात्मा नहीं पाया, मौन रहने से भी किसी ने परमात्मा नहीं पाया, और केवल दूध पीने से भी परमात्मा नहीं मिलता। नागामुनि दूधाधारी एता जोग न पाया। नग्नता, मौन या दूध पीना यह साधन नहीं है। यह मत समझो कि गोरख नग्नता या मौन को बुरा कह रहे हैं। सत्य यह है कि परमात्मा का अनुभव साधनों से नहीं, समझ और आत्म अन्वेषण से होता है। जो भी बाहरी दिखावे में उलझे रहेंगे वे परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। सही साधना और सम्यक जीवन ही मार्ग खोलते हैं।